तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 के अंदर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के मेरे प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंडिंग तक ज़रूर देखना था कि आपको सारे सॉल्यूशंस एकदम प्यार प्रॉपर वे में मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ जाए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को प्लीज़, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमको और भी कॉन्फिडेंस आए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए लेके आए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। ये पता है ना ये क्या सिंबल होता है? ये सबसेट का होता है, ये नॉट सबसेट का होता है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है भैया। तो बच्चों, सबसे पहले पार्ट क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले पार्ट कह रहा है हमें एक सेट दे रखा है। देखो आइए एक एक पार्ट करते हैं, आराम से करेंगे। देखो, सबसे पहला दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट दे रखा है 2 3 4 डैश डैश डैश। यहाँ पे मुझे बताना है क्या ये सबसेट है कि नहीं। ये इस सेट का जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो कैसे बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो, सबसे पहले कंसेप्ट सीख लो कि मैं बोलूँगा ए सबसेट है बी का। ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर भी होंगे। ठीक है, तब मैं बोलूँगा कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, हाँ भैया। तो देखो, यहाँ पे जब इस सेट को देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को, यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 2 3 4। क्या ये 2 3 4 इस राइट वाले सेट के अंदर भी है? हाँ भैया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सबसेट हो गया। ठीक है, हाँ भैया। तो यहाँ पे आप लिख देना सबसेट। सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड है आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी डैश 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 डैश, फिर ऐसे है बी सी डी। बस सबसेट है कि नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए है, बी है, सी है। इसके अंदर भी देखो क्या वो के वो एलिमेंट्स है। देखो बी है, सी है, लेकिन ये जो ए एलिमेंट है ना ये वाले सेट का, ये इसके अंदर नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं हुआ। तो ये वाला सिंबल आ जाएगा नॉट सबसेट। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं इन सिंबल्स को, फटाफट से आ जाओ। दिस इज सबसेट एंड दिस इज नॉट सबसेट। ठीक है, हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। अब देखो यार, नेक्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स सच डेट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। भैया एक सेट है, ध्यान से देखना भैया, एक सेट है। पेन चेंज कर लेता, वेट एक सेकंड ताकि आपको दिखे। देखना भैया, एक सेट है जिसके अंदर है ना एक स्टूडेंट है। भैया कौन सी क्लास का? 11th क्लास का, आपकी स्कूल का। ठीक है, क्या ये सबसेट होगा? किस सेट का भैया? उसने आगे दे रखा है कि एक्स सच डेट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब क्या कह रहा है? ये जो दूसरा जो सेट है राइट साइड में, वो क्या है? वो स्टूडेंट है आपकी किसकी? स्कूल का। तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो ये क्लास 11th का स्टूडेंट होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट है उसका, ये जो क्लास 11 का स्टूडेंट होगा, वो स्टूडेंट तो इस स्कूल में भी तो होगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब ये वाला बच्चा इस वाले सेट के अंदर भी होगा। हाँ भैया, तो ये तो सबसेट हो गया ना, सिंपल वे में। हाँ भैया, ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। आया समझ में? यस भैया। तो इसको मैं रेड पेन से अब क्या करता हूँ, आराम से समझेंगे, आराम से, कोई बात नहीं, बस आराम से समझो। इसको ऐसे सिंबल बना देना, ये होता है सबसेट का। ठीक है, हाँ भैया। अब आओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? हमें ध्यान से देखना, समझो बस। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब क्या कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स एक सर्कल है प्लेन के अंदर। तो लेफ्ट वाले सेट में कौन कौन से सर्कल आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? सारे सर्कल आएंगे जो भी प्लेन के ऊपर बना सकते हैं अपन। सारे सर्कल ऐसे ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं जितने भी प्लेन के ऊपर बन सकते हैं। ठीक है भैया। फिर राइट हैंड साइड वाला सेट क्या कह रहा है? एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद अ रेडियस 1 यूनिट। लेकिन जो राइट सेट में जो सर्कल्स है ना, वो सर्कल्स है जिनकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट के सर्कल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड जो सेट है ना उसमें 1 यूनिट के नहीं, कितने भी यूनिट के सर्कल चल सकते हैं। चाहे रेडियस 2 यूनिट के बनाओ, रेडियस 10 यूनिट के बनाओ। लेकिन जो राइट हैंड साइड वाले सेट है ना, उसमें सिर्फ सर्कल वो होंगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। तो अब मुझे बताओ, क्या ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे नहीं होगा भैया। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? ये जो राइट वाला, ये जो लेफ्ट वाला सेट है, इसके अंदर तो सारे सर्कल होंगे जिसकी रेडियस 2 हो 3 हो। लेकिन ये जो राइट वाला सेट है, इसके अंदर तो सिर्फ वो सर्कल होंगे जो रेडियस 1 यूनिट हो। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी सर्कल्स होंगे वो राइट साइड के वाले राइट साइड में नहीं होंगे। हाँ भैया, तो इसका मतलब सबसेट कहाँ से हुआ?
ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। तो इसी की मदद से मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या होगा, फोर्थ पार्ट में ये नॉट सबसेट होगा। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब देखो यार, एक सेट है, ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ट्राइंगल। चाहे एक ट्राइंगल का बात कर रहे हैं ना, ट्राइंगल नॉर्मल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। मतलब वो कह रहा है एक्स एक सेट है जो एक्स एक ट्राइंगल है प्लेन के अंदर, ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये सबसेट होगा कि नहीं होगा, किसका मेरे प्यारे बच्चों, एक्स सच डेट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ये सेट है जिसके अंदर रेक्टेंगल है प्लेन के अंदर। अब मुझे बताओ क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, बताओ क्या ये सारे ट्राइंगल जो लेफ्ट साइड के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारे राइट वाले सेट के अंदर है क्या? नहीं भैया, राइट वाले सेट के अंदर तो सिर्फ एक रेक्टेंगल है, तो ये कैसे सबसेट होगा? ये नॉट सबसेट होगा, ये तो सबसेट हुए नहीं ना, क्योंकि लेफ्ट वाले एलिमेंट्स राइट वाले के अंदर नहीं है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, नॉट सबसेट। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कहता है कि एक्स सच डेट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब क्या कह रहा है, ये सेट ये है कि सेट के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सबसेट होगा या नहीं होगा, किसका भैया, एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्राइंगल की बात कर रहा है तो इसमें नॉर्मल ट्राइंगल भी आएगा, इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोस्केलिस भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, ये सारे ट्राइंगल्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब लेफ्ट वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो राइट वाले सेट के अंदर भी तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ भैया, क्योंकि राइट वाले सेट के बारे में बात क्या बोली कि वो सिर्फ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले सेट के अंदर भी है। हाँ भैया, तो इसका मतलब ये तो सबसेट हुआ। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, ये एक सबसेट है। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख के बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है, 7 पार्ट में देखो, एक्स सच डेट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। हाँ भैया, अब मुझे बताना है क्या ये सबसेट होगा, किस सेट का बच्चों। देखो ये वाला एक्स सच डेट एक्स इज अ इंटीजर। अब इंटीजर बोला है तो इंटीजर में तो सारे पहले बात तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, फिर ये भी आएंगे, पॉजिटिव 0 नंबर भी आएगा, पॉजिटिव भी आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। हाँ भैया, तो अब बताओ क्या ये जो लेफ्ट वाला सेट है ये राइट वाले सेट का सबसेट है? कैसे पता करते हैं भैया, क्या लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट जैसे कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे, 14 16 18, वो सारे के सारे ये राइट वाले सेट के अंदर है क्या? हाँ भैया है ना। देखो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, आगे डेड डेड से चलते जाएंगे तो 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा। तो इसका मतलब ये जो 7 पार्ट में है ये क्या हुआ, ये सबसेट हुआ। क्या हुआ, सबसेट हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है, ये कुछ 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ठीक है भैया, सबसे पहला पार्ट देखो, एक एक पार्ट करेंगे, इंजॉय के साथ आराम से करेंगे। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्या ए कॉमा ये कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, पहला पार्ट क्या कह रहा है, ए कॉमा बी नॉट सबसेट है बी कॉमा सी कॉमा ए का। भैया देखो लेफ्ट वाले सेट में एलिमेंट है ए और बी, राइट वाले सेट में भी एलिमेंट है ए और बी, तो मतलब लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट राइट वाले सेट के अंदर भी है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए। लेकिन बुक वाले ने बोला है नॉट सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, फॉल्स हो गया। ठीक है, हाँ भैया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड का पार्ट में क्या बोला है कि ए कॉमा ई है, फिर ये सबसेट है किसका, एक्स सच डेट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या होते हैं, वोवल होते हैं। ठीक है, तो अब चेक करो, इसने बोला है सबसेट है तो चेक कर लेते हैं ट्रू है फॉल्स है। देखो ए और ई है इधर भी, ए और ई है इधर भी, तो इसका मतलब ये तो सबसेट हुआ। हाँ भैया, ये तो ट्रू हुआ। आता है थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, 1 2 3, क्या ये सबसेट है किसका, 1 3 5। वह चेक कर लेंगे, सारे एलिमेंट्स देखने अपने लेफ्ट वाले सेट के, 1 है 2 है 3 है। क्या ये राइट में भी है, 1 है 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये लेफ्ट वाले सेट में जो एलिमेंट है ना 2, ये राइट वाले सेट में कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये तो सबसेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बोला इसने सबसेट है, इसका मतलब ये तो फॉल्स हुआ। हाँ भैया एकदम सही है। फिर फोर्थ पार्ट पे आओ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे दिया ए, क्या ए सबसेट है ए कॉमा बी कॉमा सी का। भैया है, क्यों भैया, क्योंकि लेफ्ट वाले सेट का ये एलिमेंट राइट वाले सेट के अंदर भी है,
तो हमें पता है जब भी लेफ्ट वाले सेट का एलिमेंट राइट वाले में भी होता है तो वो उसका सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है। फिफ्थ पार्ट पे आओ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। इस साइन को हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं। इस साइन को हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो बिलोंग्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये होता है ना, ये जो भी लिखा होता है वो एक एलिमेंट होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट होता है, याद रखना। यहाँ पे सबसेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिलोंग्स टू की बात हो रही है कि ये वाली चीज़ इससे बिलोंग करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो लेफ्ट, ये बिलोंग्स के लेफ्ट वाली चीज़ क्या होगा, पूरा एक एलिमेंट होगा, ठीक है। क्या ये पूरा का पूरा एज इट इज़ एलिमेंट ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है क्या, नहीं भैया ऐसा तो नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। अब आपको समझ में नहीं आया ना, तो देखो अब पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अगर ये सेट राइट हैंड साइड वाला सेट जिसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा है, ये ऐसे होता, देखो ये ऐसे होता, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा, ठीक है, ये ऐसे होता है, देखना ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मैं कहता मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए, ये बिलोंग्स करता है ये इस सेट से। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट ये राइट वाले सेट के अंदर है, देखो एज इट इज़ ये पूरा एलिमेंट है, ठीक है। इसीलिए ये कहलाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। क्योंकि अपने में तो नहीं दे रखा था, अपने में तो अपना जो सेट दे रखा था उसमें नहीं दे रखा था, इसलिए हमने फॉल्स मार्क किया है, ठीक है भैया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स पार्ट देखो। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो 2 4, क्योंकि 6 ले नहीं सकता। फिर क्या कह रहा है, ये सबसेट है किसका मेरे प्यारे बच्चों, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर होना चाहिए 36 को डिवाइड करे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 खुद होगा। हाँ भैया बात एकदम सही है यार, एकदम करेक्ट है। 9 भी होगा, ठीक है, 9 की टेबल में आता है ना 36, 9 भी होगा, एक 9 भी आ जाएगा इधर, ठीक है भैया। हमें तो बस ये बोला गया है कि ये सबसेट है, तो चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट वाले सेट के एलिमेंट जो कि 2 और 4 है वो राइट में भी है 2 और 4। हाँ भैया, तो ये क्या हो गया, ये तो सबसेट हो गया ना, है ना, तो ये तो ट्रू था, ये तो ट्रू हो गया, तो इस पर लिख देना ट्रू। आया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चले थर्ड की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि लेट ए दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, ठीक है। मैं लिख देता पहला, वो जो सेट दे रखा है ना वो लिखता सिंपल। आओ आराम से करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो क्या दे रखा है, 1 2, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4, फिर 5, और ये आपको एक ए सेट दे रखा है, ठीक है। हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, ये भी बताना है, ठीक है भैया। आओ सबसे पहले को लो, सबसे पहला क्या कहता है, 3,4 सबसेट है ए का। तो भैया मैं तो ये चेक करूँगा क्या ये 3 और 4 इस ए सेट के अंदर भी है क्या। देखो भैया नहीं है, सिंपल में नहीं दे रखा भैया। कैसे भैया, देखो अगर ये सेट ऐसे होता, अगर मेरा ये ए सेट ऐसे होता, कैसे भैया, देखो सिंपल 1 2 3 4 5 होता, सिंपल होता, ठीक है भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह देता कि ये जो 3 को, ये जो 4 है, ये जो सेट है जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, ये सबसेट होता है ए का, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 सिंपल कॉमा सेपरेटेड में दे रखे हैं। लेकिन इस वाले सेट में जो हमको क्वेश्चन में गिवन है ए में, यहाँ पे देखोगे तो 3 और 4 एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है और कॉमा सेपरेटेड है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट हुआ तौर पर, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। तो सिंपल 3 4 सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 जो ये दोनों एलिमेंट है इस सेट के अंदर, लेफ्ट वाले के अंदर, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। मैं फॉल्स लिखूंगा, जो इनकरेक्ट होगा उसको फॉल्स लिखूंगा, रीज़न आप लिख देना खुद, समझा तो दिया मैंने, ठीक है। हाँ भैया अब सेकेंड पे आओ। सेकेंड क्या कहता है, 3,4 बिलोंग्स करता है ए से। मैंने क्या कहा था, ये लेफ्ट वाला जब भी बिलोंग्स का साइन आए तो उसके लेफ्ट वाला पूरा एक एलिमेंट होता है। आपको ये चेक करना है क्या ये पूरा एज इट इज़ एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ए के अंदर, तो चेक करो। हाँ भैया है, ये देखो सेम टू सेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 लिखा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है, ये ट्रू है, ये राइट है, ये करेक्ट है, ठीक है। आओ थर्ड पे ऊपर। थर्ड क्या कहता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 3,4, ठीक है, ये सबसेट होना चाहिए ए का। अब ये सबसेट होना चाहिए ए का, मैं कैसे बताऊंगा, देखो सबसेट का पूछा है ना, तो इस सेट के अंदर देखो ये पहला कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 लिखा है, तो मतलब ये पूरा एक एलिमेंट है,
क्या ये पूरा एक एलिमेंट इस ए सेट के अंदर है? हाँ भैया है ना, ये देखो ये रहा पूरा एक एलिमेंट के तौर पे। तो ये मतलब ये तो ट्रू हुआ, ये तो करेक्ट हुआ, है ना। चलते हैं फोर्थ की तरफ, आओ। फोर्थ क्या कहता है हमें, क्या वन बिलोंग्स करता है क्या ए से? यस ट्रू है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बोला बिलोंग्स के लेफ्ट साइड में होता है पूरा एक एलिमेंट, और ये एलिमेंट क्या ए के अंदर है क्या? हाँ भैया ये पूरा का पूरा एलिमेंट देखो वन, सिंपल वन है, तो इसका मतलब तो ये क्या करता है, बिलोंग्स करता है, तो ये भी ट्रू है। अब आता है फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट कहता है क्या वन सबसेट है ए का? एब्सोल्युटली फॉल्स। क्यों भैया? क्योंकि हमें ये पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो सबसेट होता है ना, सबसेट के लेफ्ट साइड में एक सेट होगा। क्या ये सेट दे रखा है? नहीं भैया ये तो सेट दे नहीं रखा है, तो ये तो सबसेट कहाँ से हुआ, है ना, ये सबसेट तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब फॉल्स है, इनकरेक्ट है। आओ सिक्स पार्ट की तरफ। बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। सिक्स पार्ट क्या कहता है, 1, 2, 5। क्या ये सबसेट है ए का? कैसे चेक करोगे? देखो लेफ्ट साइड के सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 5 है, क्या वो ए के अंदर भी है? भैया 1 है, 2 है और 5 भी है। हाँ भैया है, तो इसका मतलब ये तो सबसेट हुआ, है ना, ये भी ट्रू हुआ, ये करेक्ट हुआ। ठीक है भैया। अब आते हैं सेवन पार्ट की तरफ। सेवन पार्ट क्या कहता है कि 1, 7 हो गया ना, ये सिक्स कैसे था? फिर 6 1 2 5 था, अच्छा 1 2 5 था, हाँ तो ये तो हो गया। अब भी क्या कह रहा है, 1 2 5, अब क्या कह रहा है, ये बिलोंग्स करता है क्या ए से? अब बिलोंग्स आ गया, तो देखो यार ये बिलोंग्स के लेफ्ट साइड में पूरा ये एलिमेंट होना चाहिए, एज इट इज़ एलिमेंट होना चाहिए ए सेट के अंदर, तब मैं कहूँगा हाँ ये ट्रू है, ये बिलोंग करता है। लेकिन क्या 1 2 5 पूरा एज इट इज़ है क्या? कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं भैया 1 अलग है, 2 अलग है, 5 है। अगर ये ए सेट ऐसा होता ना, अगर ये ए सेट ऐसा होता ना, देखो कैसे भैया, देखो 3 होता, 4 होता, और पूरे सेट के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये होता, ऐसा कुछ होता ना, तो मैं बोल देता कि भैया बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स करता है, क्योंकि ये पूरा अंदर आ रहा है, देखो एज इट इज़ एक एलिमेंट के तौर पे। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। तो इसका क्या लिख दोगे आप? नहीं है भैया ये फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये। ठीक है, हाँ भैया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है 8। नेक्स्ट पार्ट जो कि 8 थे, क्या कह रहा है, 1 2 3 सबसेट है क्या ए का? भैया सबसेट के लिए वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, देखो 1 है, 2 है, इधर 3 है, ये कि ये एलिमेंट सिंपल ए के अंदर होना चाहिए। देखो 1 है, 2 है, लेकिन 3 सिंपल में नहीं दे रखा, 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ, है ना, फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब आते हैं 9th पार्ट की तरफ। 9th है ना, 9th क्या बोला है, क्या 5 बिलोंग करता है ए से? तुम्हें पता लग गया होगा अब तो, बिलोंग आ गया भैया, बिलोंग के लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है, ये 5 एज इट इज़ इस सेट ए के अंदर होना चाहिए था, तब मैं कहता ये बिलोंग करता है, लेकिन 5 नहीं दे रखा है वहाँ पर, एज इट इज़ नहीं दे रखा है, लगा दो, फॉल्स। 10th आ जाओ। फिर देखो 10th क्या कह रहा है कि 5 जो है वो सबसेट होता है ए का। देखो हमने जब कंसेप्चुअल वाली वाइज पढ़ा था तो हमें पता है कि 5 तो हमेशा सब सारे सेट का सबसेट होता है 5। ठीक है, 5 ही ऐसी चीज़ है जो सबका सबसेट होता है, तो ये तो ट्रू हुआ, ये तो ट्रू हुआ। अब आता है 11 के केस पे। 11 क्या कहता है, क्या ये 5 सबसेट होगा ए का? तो हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट वाले सेट के अंदर ये जो एलिमेंट है 5, क्या ये ए के अंदर है? नहीं भैया ये तो है ही नहीं, क्योंकि 5 दिख रहा है क्या? ये सेट ऐसा होता ना कहीं पे भी, ये ए ऐसा होता ना 1 2, ये 5 भी होता ना इसके अंदर, तो मैं बोलता ये 5 जो है ये इसका सबसेट है, ये जो लेफ्ट वाला सेट है ना ये इसका सबसेट है। लेकिन ये जो 5 है, ये जो 5 है जो हमें ए दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें नहीं दे रखा, देखो, तो ये नहीं हुआ। इसको भी क्या लिख देंगे अपन, फॉल्स। क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, आया समझ में? तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें इन सारे सेट्स के सबसेट्स लिखना है। तो पहला क्या कहता है, देखो पहला कहता है ए, तो मैंने अभी बोला कि जो 5 होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, तो सिंपल पहले तो 5 बना दो, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है खाली, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फिर इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा ए, यही होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट के, यही बनेंगे 2। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, कितने सबसेट्स बनेंगे? आओ, पहला तो बनता है खाली, फिर एक एक बार लिखना है आपको, क्या करना है, एक एक बार लिखना है इसको, ए एक एक बार लिखना है सारे एलिमेंट्स को, बी फिर क्या करना है, दोनों बार लिख दो एक बार में, ए कॉमा बी, ये लो, ये इसके टोटल 4 सबसेट बन गए। अब आते हैं तीसरी पे।
तीसरी क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 1,2,3। आओ कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या करो, 5 तो सबका सबसेट हो गई, हाँ भैया, फिर सिंगल सिंगल लिखो 1 2 3, ठीक है। अब देखो डबल डबल लिखना है, जितने डबल डबल बन सकते हैं बनाओ। देखो पहले कैसे लिखूंगा डबल में, 1 2, फिर क्या लिखूंगा 1 3, फिर क्या लिखूंगा 2 3। तो ये 3 पेयर बनेंगे डबल के, पहला आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 2,3। ये हो गया डबल डबल। अब एक लास्ट बना दो ट्रिपल का, जिसमें सारे आ जाने चाहिए 1 2 3, बस ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल बनेंगे 8, ठीक है। हाँ भैया, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या लिख रहा है 5। अब यार 5 का सबसेट, 5 के कितने सबसेट होंगे, 5 का सिर्फ एक ही सबसेट होता है और वो खुद ही होता है 5 ही, ठीक है, क्योंकि नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है, 5 जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों टोटल, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इन सबको इंटरवल्स के में लिखना है। देखो जब भी इंटरवल्स में लिखना होता है और आपको ये दे रखा होता है किस फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा होता है, तो हमें सिर्फ इतने से की नॉलेज होनी चाहिए। ये देखना, हमें सिर्फ ये देखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, बाकी कोई नहीं देखना है हमें, तो इनको सिर्फ इंटरवल्स में लिखना है, ठीक है। इंटरवल्स आपको आने चाहिए कंसेप्चुअल वाइज, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं भैया, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, -4 बड़ा है, x -4 से बड़ा है लेकिन छोटा है और इक्वल है 6 से। तो अब देखो देखो क्या हमें -4 लेना है, क्या बोला है, इतनी सी ये चीज़ देख के क्या लगता है आपको, क्या है इसका मतलब कि x जो है वो -4 से बड़ा है। तो -4 तो नहीं है ना, -4 से बड़ा है, -4 तो नहीं है ना, हाँ भैया। तो ऐसे लगाओगे ओपन ब्रैकेट ऐसे, फिर इधर लिखोगे -4, फिर कॉमा लगाया, हाँ भैया, फिर इतने से पार्ट को देखो आप। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू भी 6 है, मतलब 6 भी है और 6 से कम है। तो इसका मतलब 6 है ना, ये क्या बोल रहा है 6 है, क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है, इसका मतलब 6 भी है। तो हम क्या करेंगे 6 लगाएंगे और क्लोज ब्रैकेट, बस हो गया, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, यही लिखना है, ऐसे ही करना है इंटरवल, -12 x से बड़ा है, -10 से छोटा है। देख लो इतने से पार्ट को देखो, -12 से x बड़ा है, -12 तो नहीं है तो आ गया ओपन ब्रैकेट। फिर इतने से पार्ट को देखो, x -10 से छोटा है, -10 तो नहीं है ना, -10 से छोटा है ना, तो ये आ गया -10। आओ थर्ड पे, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड है अपना 0 से बड़ा है x और 7 से छोटा है। देखो इतने से पार्ट को क्या बोला है कि x 0 से बड़ा है और 0 भी है, क्यों, ये इक्वल का भी साइन दे रखा है, तो x ग्रेट 0 भी हो सकता है, तो 0 आ गया क्लोज ब्रैकेट में। फिर इतने से पार्ट को देखो, क्या बोला, x लेस देन 7 है, x 7 के बराबर नहीं, 7 से छोटा है, तो छोटा है तो 7 नहीं ले सकता मैं, ये आ गया ओपन ब्रैकेट। 4 देख लो लास्ट, 3 ग्रेटर देन x लेस देन 4। अब क्या बोला है, सबसे पहले क्या करोगे भैया, इतने से पार्ट को देखो, क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है 3, तो 3 भी लेना है, और जब इस वाले को पढ़ोगे तो 4 भी लेना है। आ गया ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है भैया। तो ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंटरवल्स में, सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेम उल्टा है। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये इंटरवल दे रखे हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। पहले क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, इंटरवल में पूछा था, अब इंटरवल दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म पूछा है, कैसे निकालोगे, देखो कुछ नहीं करना है। पहला क्या लिखोगे, -3,0 दे रखा है, क्या दे रखा है, -3,0, तो कैसे लिखोगे, देखो कोई भी सेट ले लो, x मान लो, x सच दैट x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है भैया। फिर कैसे लिखोगे, देखो -3 के इधर ये जो -3 लिखा है ना, ये -3 के लेफ्ट में क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब -3 हमको नहीं लेना है, तो -3 से बड़ा होगा x और 0 के आगे भी ओपन है तो 0 से छोटा होगा x, बस लिख दिया, ख़त्म, बस ख़त्म। सिमिलरली आओ सेकंड पे, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि क्लोज्ड है 6 से और 12 से, तो कैसे लिखेंगे, कोई भी सेट ले लो b, x सच दैट x हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब 6 के आगे लगा है क्लोज, तो 6 भी लेना है, इसका मतलब 6 लेना है, जिसके आगे ये क्लोज ब्रैकेट ऐसा दिख जाए ना, ऐसे डब्बा, तो समझ लो वो लेना है, वो भी वैल्यू काउंट होगी हमारे अंदर, तो 6 हो जाएगा और मतलब ये भी 12 हो जाएगा, बस सिंपल यार, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, ओपन है 6 और 12 है क्लोज्ड, तो आओ c मान लेते हैं इसको, x सच दैट
एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है, 6 नहीं लेना है इस बार क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है, 12 लेना है क्योंकि क्या, क्योंकि वो दे रखा है, क्या कहते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। हाँ भैया लास्ट बचा है फोर्थ पार्ट, देख लो, -23 और 5 के आगे ओपन दे रखा है, लिख सकते हो ना, कोई भी डी सेट मान लो, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, फिर -23 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन होना चाहिए 5 से। इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है और ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, खत्म हो गया, सॉल्यूशन ही हो गया, लिख दिया हमने। सारे इंटरवल्स को हमने इसके फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोई भी एक सेट लिखा ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, एक कोई भी बी सेट लिखा मेरे प्यारे बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा सेट बनाऊँ जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए। मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर ए सेट के भी एलिमेंट्स हो और बी सेट के भी एलिमेंट्स हो, बाकी कोई और हो तो चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई भी सेट ऐसा बना सकता हूँ, जैसे देखो मैंने बना दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसके अंदर तुम देखोगे तो ए सेट के भी एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, बी सेट के भी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो उसी सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है, सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये यूनिवर्सल सेट है किसका मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी का। इसका मतलब है कि ए के जितने एलिमेंट्स है और बी के जितने एलिमेंट्स है ना, वो इस सेट के अंदर है, तभी तो ये यूनिवर्सल बना। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, पूरा वर्ल्ड, पूरा जो भी चीज़ आती है जिसके अंदर इंडिया सब कुछ आता है, सब कुछ चीज़ आ जाती है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, मतलब कंप्लीट, पूरा, ठीक है। हाँ भैया, तो कंसेप्ट समझ में आ गया, तो चलो अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहला क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब मुझे राइट ट्राइंगल्स है उसका यूनिवर्सल बताना है। यूनिवर्सल मतलब और भी हो सकते हैं ट्राइंगल्स, लेकिन वो राइट ट्राइंगल्स तो होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बात करता हूँ इसके यूनिवर्सल का, इसके यूनिवर्सल का बात करता हूँ मैं, तो यूनिवर्सल क्या होगा कि आप बोल दोगे सेट ऑफ ट्राइंगल्स, यही होगा इसका यूनिवर्सल, ठीक है। कि जो ट्राइंगल है उसके सेट जो होगा वो इसका यूनिवर्सल होगा, किसका, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। क्यों भैया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेट बनेगा ट्राइंगल का, इसके अंदर क्या क्या होंगे, नॉर्मल ट्राइंगल जिसको स्केलिन बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलिस ट्राइंगल, ये सारे ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। हाँ भैया, तो इसके अंदर होंगे तो इसका मतलब ये भी तो इसके अंदर भी होगा, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल भी तो होगा कहीं ना कहीं तो इसमें। हाँ भैया, तो ये एक यूनिवर्सल बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक यूनिवर्सल बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल का हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी, ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसका भी आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आइसोस्केलिस ट्राइंगल होगा ना, वो भी तो इस सेट में आ जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। देखो या कहीं ना कहीं आइसोस्केलिस ट्राइंगल। हाँ भैया, और यूनिवर्सल होता क्या है, यूनिवर्सल तो वही है जो सारे सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर हो। तो सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल, जितने भी आइसोस्केलिस ट्राइंगल होंगे वो इस सेट ऑफ ट्राइंगल में तो होंगे, चाहे भले और भी होंगे, ये मुझे पता है और भी होंगे, तभी तो हम यूनिवर्सल कहते हैं उसको। हाँ भैया, तो इसका आंसर क्या है, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन द सेट्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए, बी एंड सी। अब हमें बोला है कि इन चारों पार्ट में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, किसका, ए, बी और सी सेट का। तो मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए, सी के भी अंदर होने चाहिए। इस केस के अंदर की बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, तो वह सेट जिसके अंदर ए, बी, सी के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, तो वो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, किसका, सेट ए, सेट बी, सेट सी का। तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन में ये सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जो ए, बी, सी के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स है उसके अंदर। देखो ए सेट के अंदर है 1, 3, 5, पहला पार्ट देख रहा हूँ मैं, पहला पार्ट देखूंगा अभी, ठीक है। 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है भैया। बी सेट के अंदर है 2, 4, 6, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है भैया। सी सेट के अंदर है 0, 2, 4, 6, 8, 0 है भैया, 2 है भैया, 4 है भैया, 6 है भैया, लेकिन 8 नहीं है भैया।
8 इसके अंदर नहीं है। सी के अंदर एक एलिमेंट है 8, लेकिन वो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर तो दे नहीं रखा, तो ये काय का यूनिवर्सल हुआ? इसको यूनिवर्सल कहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। हाँ भैया, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? 5, 5 का मतलब कुछ नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से यूनिवर्सल होगा? हाँ भैया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्या कहता है? देखो 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, उसके बाद 0 2 4 6 8 है, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो इसका मतलब तो ये तो एक यूनिवर्सल सेट हुआ, किसका? सेट ए बी सी का, क्योंकि ए बी सी के सारे एलिमेंट्स इस थर्ड पार्ट के सेट के अंदर दे रखे हैं। तो इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप फोर्थ भी चेक कर सकते हो। फोर्थ में जो ये सी का एलिमेंट है ना 0, ये नहीं है, ये नहीं है, देख लो। तो ये कैसे हुआ फिर यूनिवर्सल सेट, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, जो कि थी एक्सरसाइज नंबर 1.3 मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन करके बताना, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है इतना अच्छा लगने के बाद भी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ, कि भाई लोग आपके लिए मैं बनाता हूँ यार, ठीक है, आप सभी छोटे भाई लोगों के लिए बनाता हूँ मैं, ताकि आप इससे बेनिफिट उठा सको, ठीक है। तो चलो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए